हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से आईटीआई प्रीवियस पेपर। यह है आईटीआई का तीसरा पेपर है जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी और यह डिक्टेशन आपको डेली सुबह 9 बजे प्राप्त होगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें मजबूत भारत बनाना है, यदि एक विकसित, संपन्न और खुशहाल भारत बनाना है तो हमें गांव की ओर जाना होगा, क्योंकि हमारे देश की 80% जनता गांव में ही रहती है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग खोले जाएं, शहरों का भी विकास हो, लेकिन शहरों के विकास के साथ साथ देहातों के विकास से मेरा मतलब यह है कि वहाँ पर कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग खोले जाएं, चाहे कोई चमड़े का काम करने वाला हो, लोहे का काम करने वाला हो। इस प्रकार के छोटे मोटे उद्योग धंधों का जाल देहातों में बिछाया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद आज बहुत से गांव बिजली नहीं हैं, इसलिए अभी जिस स्थिति और गति से और जिस तरीके से काम होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि देहात के लोगों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए तरह तरह के उद्योग धंधे लगाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस संबंध में जो पहाड़ी, आदिवासी तथा पिछड़े इलाके हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि हमारे देश की किताबी शिक्षा ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है, इसलिए शिक्षक में भी सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षा में भी सुधार किया जाना चाहिए। पढ़ाई के बाद कलेक्टर, एसपी बनना चाहते हैं और इंजीनियर भी अच्छी नौकरी चाहते हैं ताकि वे अपनी ज़िंदगी शान से बिता सकें, लेकिन हर आदमी को नौकरी मिल नहीं सकती। बेकार रहने पर लोगों का घरेलू जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके शिक्षा को इस प्रकार बनाया जाए कि किताबी ज्ञान के साथ साथ काम भी सिखाया जाए ताकि वे बिना नौकरी के भी अपना जीवन गुजारा कर सकें। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जिस मुस्तैदी से और हिम्मत से काम कर रहे हैं, यदि उसी प्रकार करते रहे तो एक दिन देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और इसकी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए लोगों के सामने जो परेशानियाँ आ रही हैं, इन परेशानियों को और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी डालें। इन समस्याओं का अध्ययन करके गरीब लोगों को, मज़दूरों और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। स्टॉप। फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन 100+ बोला गया है जिससे आपको पेपर में आसानी से आप लिख सकेंगे। इसी स्पीड के साथ आप हमारे साथ बने रहिए।
फ्रेंड्स, यदि आपको डिक्टेशन पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।